Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic current electricity. Today's lecture number is 11. देखो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि किस तरह से गैल्वेनोमीटर का हम कन्वर्जन कर सकते हैं इन एमीटर। ओके, तो क्या मॉडिफिकेशन लगता है कि गैल्वेनोमीटर को लो वैल्यू रेजिस्टेंस जिसको हमने शंट बोला उसको पैरेलल में कनेक्ट करो तो क्या हो जाता है वो एमीटर। चलो उसका तो हमने सब डिस्कशन कर लिया था। अब हम देखते हैं कि ये वोल्ट मीटर एमीटर वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर से कैसे बनाते हैं। ओके, सो हाउ galvanometer converted into voltmeter. Okay, galvanometer into voltmeter क्या मॉडिफिकेशन लगता है अगर हमको वोल्टमीटर बनाना है। गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब ये वोल्टमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? वोल्टमीटर ये ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं एंड दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन बिटवीन द एनी टू पॉइंट इन द सर्किट। अब गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं? देखो क्या मॉडिफिकेशन लगता है? व्हाट इज द मॉडिफिकेशन? वोल्टमीटर इज सीरीज कॉम्बिनेशन। वोल्टमीटर इज series combination of galvanometer and high resistance okay, high resistance R. okay, means voltmeter कैसे बन गया? गैल्वेनोमीटर को हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दो तो क्या मिल जाएगा हमको? वी विल गेट वोल्टमीटर। कैसे? देखिए, अगर ये गैल्वेनोमीटर है, ऐसा ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ना, ये गैल्वेनोमीटर है, इसको हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दो। ओके, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब मान लो कि हमको ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इनका वोल्टेज मेजर करना है इन बिटवीन दिस टू पॉइंट। सर्किट में है यार, है ना, तो ये ऐसा। ओके, मान लो इधर कोई रेजिस्टेंस होगा यार। ओके, ऐसा रेजिस्टेंस होगा, कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है। तो इसके अक्रॉस ये जो कॉम्बिनेशन है गैल्वेनोमीटर विथ रेजिस्टेंस, इसको बोला जाता है वोल्टमीटर। ओके, गैल्वेनोमीटर विथ हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, या बुक में एक्स दिया तो एक्स लिखते हैं, है ना, बुक्स में आर दिया है तो आर, तो एक्स दिया तो एक्स। ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, चलो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस एक्स, बुक में दिया एक्स तो अपन यूज करते हैं एक्स। ओके, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होगा यार, ठीक है। अब ये अगर हम ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। अगर हम ये नहीं लगाते, मान लो कि ये अगर नहीं लगाया एंड क्या गैल्वेनोमीटर को अगर हमने अक्रॉस दिस टू पॉइंट कनेक्ट किया तो क्या मेजर कर सकता है क्या वोल्टेज? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं? ये मेजर करेगा लेकिन इट विल मेजर द लेस वैल्यू, ओके, देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ये V से ये कम मेजर करेगा अगर ये नहीं रहेगा तो। मान लो ऐसा हमने कनेक्ट कर दिया है ना, खाली गैल्वेनोमीटर है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस नहीं है, तो व्हाट विल हैपन? ये गैल्वेनोमीटर कम वोल्टेज हमको मेजर करके देगा विच इज लेस देन द एक्चुअल रीडिंग, है ना। इसलिए डायरेक्टली हम गैल्वेनोमीटर यूज नहीं करते। सेकेंड, अगर इसमें हाई वैल्यू ऑफ करंट गया तो गैल्वेनोमीटर क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। ओके, एंड मेजरिंग वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेंज
का वैल्यू अगर हमको इंक्रीज करना है तो वो रेंज इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये काम हमने क्या कैसे किया, बाय कनेक्टिंग द हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस x इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। इससे क्या हो गया, इससे इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, राइट ना, हाई हो गया। ओके, देयरफॉर जो करंट जाएगा वो नलीफाई जाएगा, देयरफॉर ये एज इट इज जो वोल्टेज है वो मेजर करके देगा। अरे बेटे, तो इस तरह से ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इज नेसेसरी टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ओके, आया समझ में। अब नेसेसरी फॉर्मूला ऑफ हाई रेजिस्टेंस देखते हैं। नेसेसरी फॉर्मूला ऑफ हाई रेजिस्टेंस देखो, नेसेसरी फॉर्मूला ऑफ एक्स है ना, कैसे है देखो ये। अब ये इन बिटवीन दिस टू पॉइंट वोल्टेज भी मेजर करना है, तो अक्रॉस ये अक्रॉस जी, सपोज वोल्टेज ड्रॉप हुआ Vg, ओके, एंड अक्रॉस x वोल्टेज ड्रॉप हुआ Vx। ओके, तो ये फ्रॉम द फिगर ये Vg क्या है, सपोज इसमें से करंट जा रहा है Ig, कौन सा करंट जा रहा है Ig, है ना। अब देखो V is the potential difference PD between A and B to be measured, ये मेजर्ड करना है। ओके, देन IG करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, एंड Vg क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G एंड Vx पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या x। G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, एंड x क्या है, व्हाट इज दिस x, एंड x रेजिस्टेंस ऑफ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, है ना, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। चलो ये है सब कुछ। तो फ्रॉम द फिगर V इज इक्वल्स टू हाउ मच, Vg प्लस Vx, है ना। फ्रॉम फिगर देखो, फ्रॉम फिगर V is equals to Vg प्लस Vx। अब Vg कितना होगा, Ig इंटू जी, Ig इंटू जी प्लस Vx कितना होगा, x इंटू Ig या Ig इंटू x, Ig इंटू x, Ig कॉमन ले लो, इंटू ब्रैकेट क्या आएगा g प्लस एक्स, ये भी हो गया, Ig इधर लेके आओ, v अपॉन Ig इज इक्वल्स टू g प्लस एक्स, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू हाउ मच, v अपॉन Ig माइनस g। आर यू गेटिंग? सो दिस इज द नेसेसरी फॉर्मूला ऑफ हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। Simply by changing this, one can increase the range of voltmeter. Got this? अब सपोज इसमें एक और केस देखते हैं, है ना। इफ V is equals to n times Vg, एंड Vg पता है कितना है भाई हमको, Vg वही नो Ig इंटू जी है ना, Ig इंटू जी है। इसको ये ऐसा ही लिखा तो भी चलेगा, Vg, चलो Vg लिखते हैं, इधर क्या लिखा था, Vg स्मॉल g लिखो, चलो जो भी चलेगा। ओके, Vg क्या आएगा, Ig इंटू जी, एन Vg Ig इंटू जी, ये V का वैल्यू है। अब हम इसमें पुट करते हैं, इसमें x क्या हो जाएगा, फिर x विल बी व्हाट, x विल बी ये v का वैल्यू क्या, एन आई जी इंटू जी, एन आई जी इंटू जी
अपॉन क्या, देखो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ओके। क्या आएगा ये, x इज इक्वल्स टू एन आई जी इंटू जी अपॉन आई जी माइनस क्या है g, आई जी गेट कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा g इंटू ब्रैकेट n माइनस वन। देखो ये फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट है, ओके, ये और ये फॉर्मूला, आर यू गेटिंग? इस तरह से ये एक्सप्रेशन है for the high value resistance. Simply by changing this value one can change the range of voltmeter, okay। तो इस तरह से ये वैल्यू, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगाने से ये गैल्वेनोमीटर डैमेज से बच जाता है, इसका रेंज चेंज कर सकते हैं, ओके, एंड ये एक्यूरेट रीडिंग देता है, ठीक है। इस तरह से हमने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर दिया इनटू वोल्टमीटर, ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में ये? अब हम ये तो हो गया एमीटर कैसे बनाते हैं, वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, ओके, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि एक नया टॉपिक है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो क्या है, वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का भी, तो आज ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चलो देखिए। हाँ देखो, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी through the resistance, through resistance या थ्रू रेजिस्टर, है ना, रेजिस्टेंस लिखो, रेजिस्टर्स लिखो, थ्रू द रेजिस्टेंस कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, मींस इलेक्ट्रिक करंट जब थ्रू द रेजिस्टर जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी का, हीट एनर्जी में, है ना। ये हमको पता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, है, या इसको क्या बोलेंगे, थर्मल एनर्जी, या इसको क्या बोलेंगे, थर्मल एनर्जी, ओके। मींस इधर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ओके। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, देखो द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी into heat into electrical energy, electrical energy is known as थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको बोला जाता है थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, and this effect was discovered by Seebeck, hence also called as, or also called as Seebeck effect। Seebeck effect क्यों, क्योंकि इस नाम के साइंटिस्ट ने ये इसका डिस्कवरी किया था,
ओके, मीन्स थर्मल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जाना, इसको बोला जाता है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या सीबेक इफेक्ट। तो हमको ये देखना है, ये प्रोसेस देखना है, ये तो हमको पता है, वी नो दिस वन। अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे ही नहीं, लेकिन हमको डिस्कस करना है अबाउट दिस थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, एंड ये किसने फाइंड आउट किया था? थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स हीट एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जाना, इसको बोला जाता है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके स्टूडेंट, अब देखो, अगर ये स्टडी करना है तो हमको देखना पड़ेगा पहले थर्मोकपल क्या है ना। चलो थर्मोकपल क्या है देखते हैं पहले। थर्मोकपल देखो, थर्मोकपल क्या है? थर्मोकपल देखो, द पेयर ऑफ डिफरेंट metal wires join together forming a loop, to form loop, which consists of two junction, okay, which consists of two junction, दो जंक्शन। ओके, देखो थर्मोकपल क्या है? दो डिफरेंट मेटल के वायर को ज्वाइन कर दिया टुगेदर टू फॉर्म अ लूप विच कंसिस्ट ऑफ टू जंक्शंस। कितने जंक्शंस? टू जंक्शन। ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? थर्मोकपल। ओके, एंड when these two junctions are kept at different temperature, when two junctions are kept at two different temperatures, such arrangement is called as thermocouple. Such arrangement is known as thermocouple. ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? थर्मोकपल। ऐसे अरेंजमेंट को बोला जाता है थर्मोकपल। गॉट दिस है ना? चलो मैं थर्मोकपल यहाँ पे बनाता हूं सो दैट आपको अभी फिर आइडिया आ जाए। अब हम बनाते हैं पहला एग्जाम्पल बनाते हैं हम। फर्स्ट थर्मोकपल बनाते हैं एंटीमनी बिस्मथ। एंटीमनी बिस्मथ यानी कैसा? SB डैश BI, इसका हम थर्मोकपल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो हमने क्या किया, ये प्लीज पे अटेंशन, ये ना, ये हमने ले लिया एंटीमनी का वायर, ये पूरा एंटीमनी है, SB एंटीमनी है। ओके, एंड दूसरा वायर ले लिया, ये दूसरा वायर है, दिस इज बिस्मथ। ओके, ये पूरा वायर एंटीमनी का, ये पूरा वायर किसका है भाई? ये व्हाट इज, ये वायर पूरा, ये इट इज द वायर, कौन सा वायर? ये बिस्मथ का है।
ओके, अब ये है जंक्शन नंबर 1, दिस इज जंक्शन 1, ये जंक्शन 1 है, एंड ये जो है ये जंक्शन 2 है, जंक्शन 2, जंक्शन 1। ओके, तो ये जो जंक्शन 1 है इसको हमने हीट दे दिया है ना, ये जो जंक्शन 1 है इट इज जंक्शन 1, ये जंक्शन 1, इसको हमने क्या है ना कुछ ऐसा रखा और इसको हमने क्या दे दिया भाई, हीट दे दिया। क्या दे दिया इसको, हीट दे दिया, इस जंक्शन को क्या दे दिया, हीट दे दिया, हीट। कैसे हीट दे दिया भाई, ऐसा कुछ रखा होगा बर्नर वगैरह, क्या दे दिया इसको, हीट। ओके, एंड ये जो दूसरा जंक्शन है ये हमने एट लो टेम्परेचर, ये हीट है ना, और ये कोल्ड है ना, यानी आइस क्यूब रख दिए इधर, आइस क्यूब है ये, व्हाट आर दिस, दीज आर आइस क्यूब, ये पूरे आइस क्यूब है ना, ये क्या है, आइस क्यूब है, यानी ये कोल्ड, और ये जंक्शन कैसा है, हॉट, ये हॉट जंक्शन है, एंड ये कैसा जंक्शन है, कोल्ड जंक्शन है। गॉट दिस, आए समझ में, ये जंक्शन जो है इट इज हॉट जंक्शन, एंड ये जो जंक्शन है कैसा है, कोल्ड जंक्शन है। ओके, तो इस तरह से ये क्या बना, थर्मोकपल बना। अब ये जो थर्मोकपल बना, इस थर्मोकपल में किस तरह से, देखो ये जो थर्मोकपल है, इस थर्मोकपल में किस तरह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो देखते हैं, हाउ ईएमएफ इज प्रोड्यूस। देखो, ड्यू टू द टू जंक्शन केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर, thermo EMF is produced. EMF is produced. Okay. देखो, when the two junctions are kept at two different temperatures, what happen? Thermo EMF is, यानी ऐसा thermo EMF is produced, यानी EMF is generated due to which EMF is generated, which is called as क्या बोला जाता है उसको, थर्मो EMF, okay, and current is called as thermocurrent, okay, due to the temperature difference, है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है मूव होने लगते हैं, ओके, जिससे कि थर्मो ईएमएफ जनरेट होता है। ओके, इस तरह से क्या कन्वर्जन हो गया, देखो टेम्परेचर का यानी थर्मोकपल है, तो हीट का, थर्मल एनर्जी का किसमें कन्वर्जन हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। गॉट दिस, तो इस तरह से ये क्या है, दिस इज नोन एज थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय सीबेक, देयरफॉर आल्सो नोन एज सीबेक इफेक्ट। इसको क्या बोला जाता है, नोन एज सीबेक इफेक्ट, है ना। इसका ये पहला एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है, एंटीमनी बिस्मथ। अब इसका मैं रूल आपको समझाता हूं, किस रूल से करंट फ्लो होता है,